नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे टारगेट सीटेड चैनल में। आज हम आपके पास लेके आए हैं सीटेड ईवीएस पैडागोजी का चैप्टर नंबर 3 यानी कि लेसन 3, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में संबंध एवं उनके क्षेत्र, रिलेशन बिटवीन साइंस एंड सोशल साइंस एंड देयर स्कोप। इस चैप्टर से हम आपके पास क्वेश्चन लेके आए हैं। सिर्फ यही चैप्टर से हम चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जहां तहां से क्वेश्चन नहीं लेके आ रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर, ताकि आपको याद करने में समझने में आसानी हो। मात्र 15 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। एक बार चढ़ लीजिएगा तो समझ लीजिएगा तो ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। और ये सब का पीडीएफ अगर आपको पाना है, जानना है, तो नीचे एक बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का। आप वहां से जाइए और प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप्स डाउनलोड कीजिए, ग्रुप बनाइए और वहाँ पे जुड़ जाइए वो लिंक से, अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि प्रश्न क्या है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आते हैं आपके लिए, और आप वीडियो का ना शेयर करते हैं, नहीं लाइक करते हैं, सिर्फ देखते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो को शेयर लाइक जरूर कीजिए। प्रश्न है, विज्ञान से सामाजिक विज्ञान की निम्नलिखित में से किन विषयों का विशेष सह संबंध होता है। देखिए, विज्ञान चैप्टर से था, हमने आपके लिए महत्वपूर्ण चैप्टर लाया। अगर आंसर आपको पता है तो बता सकते हैं, नहीं तो हम तो जरूर बताएंगे ही। अगर आपको है तो आप एक सॉल्व भी कर सकते हैं। विज्ञान से सामाजिक विज्ञान के निम्नलिखित में से किन विषयों का विशेष संबंध होता है, तो वो है नागरिक शास्त्र एवं इतिहास से। याद रखिएगा, नागरिक शास्त्र एवं इतिहास से। किससे संबंधित रहता है? नागरिक शास्त्र एवं इतिहास से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 की ओर। बच्चों में विज्ञान विषय की समझ पैदा होने से उनके स्वभाव में डॉट डॉट के साथ उनके कार्य करने के तरीके में भी स्पष्ट बदलाव आता है। किसके करने से स्पष्ट बदलाव आता है? तो वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। याद रखिएगा, किसके दृष्टिकोण से? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। बच्चों में विज्ञान विषय की समझ पैदा होने से उनके स्वभाव में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ उनके कार्य करने के तरीकों में भी स्पष्ट बदलाव आता है। ट्रिक आपको हम बता दें कि सामाजिक दृष्टिकोण नहीं होगा, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण नहीं होगा और व्यवहारिक दृष्टिकोण नहीं होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसलिए होगा कि बच्चे वैज्ञानिक की दृष्टि से देखेंगे, समझेंगे क्वेश्चन को और सोल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, पर्यावरण अध्ययन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि 3 ऑप्शन इसमें सही है और एक ऑप्शन गलत है। तो कौन सा गलत है ये देख लेते हैं। कि पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण के महत्व से अवगत कराता है, बिल्कुल सही, ये सही है। चूंकि पर्यावरण अध्ययन मनुष्यों से संबंध है, इसलिए इसकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है, ये गलत है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो ये कथन गलत है। बाकी हिसाब से बाकी ऑप्शन सही होने चाहिए। देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक सोच के लिए नींव रखता है, बिल्कुल सही। पर्यावरण अध्ययन में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों से लेकर समाज के विविध सरोकार शामिल होते हैं, बिल्कुल सही। यानी कि यहाँ पे एक गलत है, बाकी सब ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 की ओर। पर्यावरण पर्यावरण अध्ययन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फिर यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है। सामाजिक और भौतिक पर्यावरण द्वारा की गई पारस्परिक क्रिया का अध्ययन ही पर्यावरण अध्ययन है, बिल्कुल सही। पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण का रूप नहीं है, बिल्कुल गलत है। अगर उपयुक्त है तो सही रहता है, यहाँ पे नहीं आ गया है और यहाँ पे पूछ रहा है गलत, तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, जो थिंकिंग है वो सही हो जाएंगे, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन एक परंपरागत विषय न होकर एक स्वतंत्र विषय है, बिल्कुल सही। पर्यावरण अध्ययन का संबंध प्रत्यक्ष रूप से मानवीय संबंधों से, बिल्कुल सही। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 की ओर। पर्यावरण अध्ययन का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है?
पर्यावरण अध्ययन का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से, भाषा से, विज्ञान से, सामाजिक विज्ञान से या सभी से। तो लाजमी है कि पर्यावरण जब अध्ययन आ जाएगा तो भाषा भी हो जाएगा, विज्ञान भी हो जाएगा और सामाजिक विज्ञान भी हो जाएगा, यानी कि तीनों। तो इसका मतलब ये सभी हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 की ओर। विचार पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञान है। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त विचार को संप्रेषण नहीं करता, यानी कि 3 करता 1 नहीं करता है। तो पर्यावरण अध्ययन जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सतर्कता सबसे कम होती है, तो यही संप्रेषित नहीं करता। इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, बाकी के अनुपात सब सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 7 की ओर। 7 क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन अपनी विषय वस्तु भूगोल व जीव विज्ञान के अतिरिक्त मुख्य रूप से निम्न विषय से प्राप्त करता है। किस विषय से और प्राप्त करता है? भूगोल और जीव विज्ञान के तहत। राजनीतिक विज्ञान, दर्शन शास्त्र विज्ञान या चित्रकला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक विज्ञान। भूगोल और जीव विज्ञान के अतिरिक्त जो मुख्य रूप से निम्न विषय प्राप्त करता है वो है राजनीतिक विज्ञान से, पॉलिटिकल साइंस से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमको यहाँ पे विचार करने के लिए कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन और इतिहास के संबंध को बताता है। तो देख लेते हैं, इतिहास एक केंद्रित विषय है जिसके चारों ओर सभी विषय घूम सकते हैं। बिल्कुल सही, इतिहास के चारों ओर विषय घूमते हैं। इतिहास एक विषय ही नहीं बल्कि एक घर है जिसमें सभी विषय निवास करते हैं। बिल्कुल सही, इतिहास एक विषय नहीं बल्कि एक घर है जिसके इर्द गिर्द सब विषय निवास करते हैं। तो दोनों ऑप्शन सही है। तो जहां ऑप्शन ए और बी होंगे वहां हम लोग टिक लगा लेंगे। तो 3 में ए और बी है, 3 में ए और बी पे टिक लगा लेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फिर यहाँ पे कौन से कथन के बारे में पूछा कि कौन सा कथन सत्य है, वो देख लेते हैं। मानव की सभी क्रियाओं का आधार आर्थिक ही होता है। बिल्कुल सही, मानव जितने भी क्रिया करता है उसका आधार आर्थिक ही होता है, आर्थिक के लिए ही करता है। पर्यावरणीय स्थिति एवं परिस्थिति का सामाजिक जीवन पर प्रभाव बहुत ही व्यापक होता है। बिल्कुल सही, ये भी ऑप्शन सही है। लोगों का मकान कैसा होगा यह पर्यावरण के द्वारा ही निर्धारित होता है। बिल्कुल सही, अगर आप किस जगह पे मकान बना रहे हैं, समुद्री इलाके में बना रहे हैं, पहाड़ पे बना रहे हैं, मरुस्थल पे बना रहे हैं या जमीन पे बना रहे हैं, उस अनुपात में उसका पर्यावरण के आधार पे ही मकान का स्वभाव बनता है। अगर मान लीजिए कि शिमला में बना रहे हैं तो उस मकान का ढालनुमा छत होना चाहिए, ना कि छत होगा तो बर्फ गिरेगा तो पूरे छत पे वजन पर गिर जाएगा। इसलिए ये कह रहा है कि पर्यावरण के द्वारा ही निर्धारित होता है। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो जहां हम देख लेंगे टिक ए बी सी, वहां पे हम लोग टिक लगा लेंगे। तो ए बी सी 4 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 10। बच्चों को जल की उपयोगिता के विषय में बताने हेतु शिक्षक के लिए क्या करना अधिक उपयुक्त होगा। जल की उपयोगिता के बारे में तो देख लेते हैं। बच्चों को जल की उपयोगिता के बारे में एक निबंध लिखने के लिए कहना, जी नहीं। जल की उपयोगिता पर व्याख्यान देना, जी नहीं। जल एक दैनिक उपयोग का उदाहरण देते हुए इसके न होने की स्थिति में होने वाली परेशानियों से बच्चों को अवगत कराना, ये एक सटीक आंसर है। किसी भी, बार बार हम वीडियो में बता रहे हैं ट्रिक के साथ कि बच्चों के पक्ष में कोई आता है ऑप्शन तो उसे आंख बंद करके आप टिक लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, जल के दैनिक उपयोग, यानी कि प्रतिदिन का उपयोग आप बताइए उदाहरण देते हुए इसके न होने की स्थिति में। अगर आपके पास जल नहीं है और आप डेली अवगत करते हैं आपके पीने की परेशानी से, बच्चों को अवगत कराना, इससे अवगत कराइएगा तो उनके साइकोलॉजिकल जो दिमाग होंगे, ब्रेन होंगे, वो खुलेंगे और सोचेंगे, और सोचने से उनकी उपयोगिता शक्ति जो होती है बढ़ती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब इसमें कथन के बारे में पूछ रहा कौन सा कथन सत्य है। तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण को भाषा और गणित के अविभाज्य अंग के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल सही।
ऑप्शन सही है। इसमें जेंडर संवेदनशीलता को भी स्थान दिया जाना चाहिए, बिल्कुल सही, ये भी सही है। बच्चों को उन क्रियाओं में संलग्न किया जाना चाहिए जो उनकी प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण संबंधी समझदारी को बढ़ाने में मदद कर सके, बिल्कुल सही, यानी कि ये भी ऑप्शन सही है। ये तीनों सही है, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी है, इसका सही आंसर 4 हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 12 की ओर। 12 प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमको इस पर विचार करना है। ऑप्शन क्या कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन से कथन पर्यावरण एवं विज्ञान के संबंध में सही है, तो कौन सा कथन सही है वो देखना है। पर्यावरण में हम ऊर्जा एवं बल का अध्ययन भी करते हैं जिसका सीधा संबंध भौतिक शास्त्र से होता है, बिल्कुल सही। पर्यावरण यह निर्धारित करने में सक्षम होता है कि किसी प्रदेश में कितने व कैसे प्राणी पाए जाएंगे, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। तो देख लेते हैं ए और बी जहां होंगे हम लोग टिक लगा लेंगे, तो 3 में ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। प्रश्न संख्या 13 की ओर चलते हैं कि पर्यावरण की विभिन्नता के आधार पर विश्व के सभी प्राणियों को 6 प्रमुख भौगोलिक प्रदेशों में बांटा जाता, वो कौन कौन है 6 प्रमुख वाले। तो इथोपियन ए भी है, और ओरिएंटल ये भी हैं, ऑस्ट्रेलियन भी हैं, और पैलियोआर्कटिक ये भी है, नियोआर्कटिक ये भी है, और नियोट्रॉपिकल ये भी है, यानी कि तीनों चारों 6 ऑप्शन सही हैं। ए भी सही है, बी बी सी डी ई एफ, तो जहां हम देखेंगे ए बी सी डी ई एफ वहां पे हम लोग टिक लगा लेंगे, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा ए बी सी डी ई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि इस प्रश्न से इस चैप्टर से अब तक कितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। तो इस प्रश्न से मात्र 2 क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, जो कि सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में, तो इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। कई बच्चों को रटने विद्या नहीं सिखाना चाहिए, यही एक सटीक आंसर है, उद्देश्य नहीं है। अब बाकी उद्देश्य है, तो तीनों यहाँ पे इस कार्ड को अगर मानते ये ऑप्शन नहीं रहता और प्रश्न इस तरह का आता, तो तीनों ऑप्शन आपके सही जाते, जो कि देख लेते हैं तीनों ऑप्शन क्या है। इसे शिक्षार्थियों के विद्वान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने की योग्य बनाना चाहिए। इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने की योग्य बनाना चाहिए। इसे बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यासों में विधिवत्ता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्यक्रम को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है, ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आप बता सकते हैं, अगर आप जानते हैं तो बता सकते हैं, नहीं जानते तो हम बता देते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया प्रश्न है कि शिक्षार्थियों को पर्यावरण को सक्रियवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, तो उसका सही आंसर यही हो जाएगा। तो दोस्तों ये लेसन 3 चैप्टर का वीडियो आपका समाप्त हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो हम आपके पास लेके आएंगे चैप्टर नंबर 4, जो कि है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के तरीके, मेथड ऑफ टीचिंग इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी जरूर करते जाइएगा। धन्यवाद।